हाय, गुड आफ्टरनून। तो आज है 12 मई 2017 और कुछ मिड डे हो रखा है, राइट। 12 साढ़े 12 बज रहे हैं। और निफ्टी जो है आज, अगर आप सुबह देखेंगे, फर्स्ट कैंडल जो इसने बनाई थी दैट वाज अ बेयरिश कैंडल, राइट। कैन यू सी हियर कितनी लंबी सी टेल लगा के उसने ये दोजी जैसी बनाई है, नीचे की तरफ आई है, राइट। ये जो कैंडल थी इसका क्वाइट अ सिंपल इंडिकेशन वाज कि निफ्टी को नीचे जाना है, एंड दैट इज हाउ नेक्स्ट टू कैंडल्स वेंट डाउन। कितने पॉइंट्स नीचे गई है? 9433 से लेके ये 9 करीब 30 पॉइंट्स नीचे तक गई है निफ्टी। सो ये निफ्टी का स्टांस था मॉर्निंग में, और अभी भी निफ्टी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि ऊपर जाने के उसमें। इसका रीजन मैं आपको दिखाती हूँ। अगर हम इसको थोड़ा 5 मिनट में चलते हैं तो देखते हैं कि ऑल्दो देयर इज दिस 200 मूविंग एवरेज, तो यहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लेने की कोशिश की, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये 10 मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट इसके ऊपर ही ऊपर रही। निफ्टी वाज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट, बट फिर उसके बाद वो सपोर्ट ब्रेक हुआ, ब्रेक होके और थोड़ा नीचे आई निफ्टी, और उसके बाद फिर से कोशिश कर रही है कि किसी तरह somehow it should be able to cross it. But can you see this 10 moving average? This looks like in the bent in the downward direction, and that is how you see this red candle coming in. So I think it is experiencing a resistance from in 5 minutes also, and surely in 15 minutes तो ये नीचे ही है। तो निफ्टी का मुझे लगता है स्टांस थोड़ा नीचे ही जाने का है, और बट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा ऐसा उम्मीद नहीं है। इसको सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा? द फर्स्ट सपोर्ट रीजन विल बी एट 9399, जिस जगह पे यहाँ पे है निफ्टी, उससे करीब 12-13 पॉइंट्स नीचे एक सपोर्ट आएगा। फिर उसके बाद एक सपोर्ट आएगा, नेक्स्ट सपोर्ट आएगा इसको 9368 पे, उसके करीब 30 पॉइंट्स और नीचे, राइट। So these are the support zones that Nifty is holding right now. But as of now, if you look into the direction, Nifty looks quite bearish, right? In the sense, people are doing profit booking. I'm not saying that Nifty is in the downtrend, but a lot of profit booking is taking place. People are a little skeptical to keep their positions open. All right. So this was Nifty, right? एंड आज काफ़ी सारे स्टॉक्स जो है नेगेटिव है, जैसे एशियन पेंट है। यू कैन सी द मैसिव फॉल इट हैड इन द फर्स्ट 1 आवर और 20 मिनट्स। दिस इज 15 मिनट्स, ये 15 मिनट्स है। फर्स्ट 45 मिनट्स इट वाज जस्ट फॉलिंग, मैसिवली फॉलिंग। देन इवन ऑल्दो रिलायंस इंफ्रा ओपन क्वाइट हाई, 20-21 पॉइंट, ये 15-16 पॉइंट्स ऊपर उठा, ये बंद हुआ था 9593 पे, और खुला था ये 615 पे, अबाउट 22 पॉइंट्स ऊपर खुला था। बट उसके बाद ये वहीं पे अपने आप को होल्ड कर रहा है, वहां से और ऊपर नहीं जाने पा रहा है, राइट। whatever long run that it had in the form of gap up opening, उसके gap up opening only, उसके अलावा और कुछ नहीं है। सो इवन आज मैं डॉक्टर रेड्डी को देख रही थी तो ये भी काफी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड सी द क्लियर resistance that it is experiencing, right? Clear resistance that it is experiencing from 200, 50 and 10 moving average, and it's now in a free fall zone. Can you see this free fall zone? And these kind of resistances are so very clear, right? So very clear, आप अपनी पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। In such a cases what you can do, अगर आपने जैसे ये आइडेंटिफाई कर लिया एक ट्रेड, आप ब्रैकेट ऑर्डर ले लीजिए, राइट। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, एंड यू जस्ट डू इट फॉर हाफ एन आवर और 45 मिनट्स। उसमें क्या होता है, आपको अपना टारगेट डिफाइन करना होता है, आपको अपना स्टॉप लॉस डिफाइन करना होता है, एंड मार्केट प्राइस जो जिस पे भी आप उसको सेल कर रहे हैं या बाय कर रहे हैं वो आपको बताना होता है, ठीक है। एंड उसके बाद ट्रेड इज ऑन ऑटो पायलट मोड। तो जैसे हमको ये ट्रेड करना होता है तो हम उसके लिए क्या करते थे, डॉक्टर रेड्डी पे जाके और सेल करते थे। मैंने ऑलरेडी, let's say I don't select let it be this way, regular order, and let it be just the normal order. तो you have to, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता है मोर आपको दबाना होगा, और वहाँ पे आपको बॉक्स ऑर्डर दिखाई देगा, उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो करंट प्राइस इज राइट नाउ 2560, सो लेट्स से 2560 है।
और स्टॉप लॉस आपको इसमें डिफाइन करेगा, तो आप करना पड़ेगा। तो स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का रखना चाहिए, जो इस कैंडल का टॉप है उसको हम अपना स्टॉप लॉस रख देते हैं। तो करीब यहाँ से 5 या 10 पॉइंट्स बैक हमको अपना स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। और टारगेट हमको कितना रखना पड़ेगा, कितना रखना चाहिए, कम से कम अगर ये 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो 20 पॉइंट्स हम इसमें अपना टारगेट रख सकते हैं। मतलब अब तो ये बहुत वी आर इन अ क्वाइट डाउनवर्ड साइज ऑलरेडी। अगर हमको ये करना था तो हमको ये मॉर्निंग में करना चाहिए था जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगा था। बट ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप कैसे इस बॉक्स ऑर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। बॉक्स ऑर्डर केवल MIS होता है, मीन्स इंट्राडे होता है। यू नो मैटर व्हाट, अगर आपका टारगेट हिट नहीं भी किया तो वट एवर प्रॉफिट और लॉस, आप योर पोजिशंस विल बी एग्जिटेड बाय 320, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सेल कर दीजिए, यहाँ पे सेल का बटन दबा के। तो आपका स्टॉप लॉस डिफाइंड है, आपका टारगेट डिफाइंड है। अगर आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया तो आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे, अगर आपका टारगेट हिट कर गया तो आप स्टॉक से एग्जिट हो जाएंगे। और अगर आपको चाहिए कि आपका, जैसे अभी हमने यहाँ पे सेल कर रहे हैं हम 2560 पे, तो 2570 हमारा स्टॉप लॉस, 2570 हमारा स्टॉप लॉस हो गया। आपको लगता है कि जब ये स्टॉक 10 पॉइंट्स नीचे मूव करे तो आपका स्टॉप लॉस भी मूव कर जाए, तो यहाँ पे आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे सकते हैं कि एवरी 2 पॉइंट आई गो टुवर्ड्स माई टारगेट, माई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑल्सो शुड मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द माई टारगेट। तो वो दो पॉइंट आपका स्टॉप लॉस भी मूव करता जाएगा। हमेशा आपके टारगेट और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस जो है वो 20 पॉइंट्स का रहेगा, और आप इसको सेल कर दीजिए। कई बार ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है, कभी जैसे एकदम से सडनली ये वापस गया और फिर नीचे आया, देन इट डज गेट हिट ऑल्सो, तो आप छोड़ दो इसको, नहीं भी लेना चाहते हो देन ऑल्सो इट इज फाइन। तो स्टॉप लॉस को ही ट्रेल कर सकते हो, यू कैन मतलब स्टॉप लॉस को ही एडिट करते रह सकते हो, आप अपने आप धीरे धीरे स्टॉप लॉस को आगे खिसका सकते हो। So this is bracket order, right? So I'm not doing a trade because I don't want to do it right now. I should have, had I done it, I should have done it over here. यहीं पे हमको करना चाहिए था। सुबह मॉर्निंग में खुलते के साथ देखना चाहिए था कि क्या सिचुएशन है। अगर सेलिंग की सिचुएशन दिख रही थी तो यहाँ पे सेल करना था। We should have sold it at 92593. ये हमारा सेलिंग पॉइंट था, ठीक है। So this was how do you apply the bracket order. Now you can all practice it with 1 or 2 shares. Please remember, अगर आपको कैश में भी सेल करना है, you can do the sell, but it will be only intraday. Only intraday selling होगी, ठीक है। अगर carry forward, I don't think so it's easy to do in cash market for selling, whereas future आप आराम से carry forward कर सकते हो, next day के लिए ले जा सकते हो। So this is a resistance. I spotted another resistance अभी थोड़ी देर पहले, जो कि 5 मिनट में बहुत क्लियरली विजिबल था, इज इन अशोका लेलैंड। हाँ, ये देखिए, ये अशोका लेलैंड को 5 मिनट्स में रेजिस्टेंस लग रहा है। तो अगर ये थोड़ा सा इतना नीचे क्रॉस कर जाता है ये स्क्रिप्ट, तो इसको अच्छे से रेजिस्टेंस लग जाएगा, ठीक है। तो दिस इज this is all happening. Why? Because Nifty is in the downtrend. Nifty is actually not being able to hold itself. Can you see now? I was telling you ना कि मुझे निफ्टी की डायरेक्शन नीचे की ही लग रही है। ये 5 मिनट्स का ग्राफ है, लेट्स सी 15 मिनट्स का ग्राफ। It is showing a clear resistance being experienced by Nifty. So the stock do plan to go down. The Nifty plans to go down. So I'm sure eventually all the stocks will go down. तो चाहे वो मैंने जो आपको ऑल कार्गो दिया था वो सारे सब में थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट ये जो सिटी यूनियन बैंक है, दिस हैज डन फिनोमिनली वेल यस्टरडे। ये देखिए, ये इसने एक बड़ी सी कैंडल बनाई थी कल में ये कितने पॉइंट्स चल गया था। और एक और स्टॉक बहुत अच्छे से चल रहा था कल जो मैं देख रही थी, I don't know which stock it was, I just forgot. There was another stock which was running very fast yesterday जो मैंने दिया हुआ था आप लोगों को। So that stock was also doing really well. But anyway, now थोड़ा सा cautious होके बैठिए। अगर आपने ये सब ले रखे हैं, वैसे तो कोई रीज़न नहीं है, स्टॉक इज इन अ प्रीटी गुड शेप, मतलब हर मूविंग एवरेज से ऊपर है। और आज के दिन में भी इसने देखिए नीचे से बाइंग आती हुई इसमें दिखाई दे रही है। तो आई डोंट सी अ रीज़न फॉर यू टू वरी एज फार एज द CUB इज कंसर्न, बट मेनी अदर स्टॉक्स यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। टाइम टू बुक योर प्रॉफिट, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि
ये टच कर रहा है या टच करके थोड़ा सा छोड़ रहा है, वहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। कई लोग DHFL की बात कर रहे थे, तो DHFL में मुझे लग रहा था कि वन डे में ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आ रहा है, राइट? तो यू हैव टू बी लिटिल बिट मोर केयरफुल ओवर हियर, and there could be an opportunity that it may go. It has a good long straight run up. It's such a 45-degree graph. It's a beautiful graph of DHFL. But first time, ever since 1st June 2017, मतलब 6 जनवरी के बाद आज जाके ये जो कैंडल्स है इसकी पियर्स करके 10 मूविंग एवरेज को नीचे आ रही है। एक बार यहाँ पे भी आई थी, बट नेक्स्ट डे ओनली मेड दिस बिग कैंडल्स। तो आज ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है और थोड़ा सा इट लुक्स एज इफ इट इज देयर इज अ बिट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग दैट इज कमिंग इन, एंड द रीजन फॉर दैट कुड बी निफ्टी इज एट लाइफ टाइम हाई. Nifty is just touched lifetime high, and it also looks in a mood to be in the state of profit booking. ठीक है? तो and the next class, which is going to be next video, which is going to be on Monday, I'll tell you another technique by which you can apply Ichimoku and make your trades even much you can much more refine your trades. ठीक है? So this is Nifty today, and guys, be a little bit more careful. Don't just do anything. तो आज मैं एक और दिखाने वाली थी कि SH केलकर, आज SH केलकर भी थोड़ा सा अच्छे अप ट्रेंड में मुझे दिखाई दे रहा है, और अब मुझे लगता है कि इट शुड गिव अ गुड रन अप डिपेंडिंग अपॉन अ बिट अपॉन निफ्टीज मूवमेंट. आज थोड़ा सा ये देखिए, मैंने आपको किस दिन दिया था? इस दिन दिया था, 3rd मई को दिया था. ये सिचुएशन थी जब ये बड़ी सी कैंडल लगा के नीचे आई थी. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 7 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, और आज मुझे लगता है आज 1-2 दिन के बाद ये ऊपर की तरफ चलेगा, एंड इट्स अ राइट टाइम टू एक्चुअली इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. सो गाइज, इफ यू मस्ट हैव नोटिस्ड, मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं, they are not in the zone when they are about to have a breakout. They are actually they are not in a zone when they are consolidating. Like इस जोन में मैं आपको नहीं देती हूँ, मैं देती हूँ जब ये ब्रेकआउट आने वाला होता है. ये जोन नहीं होता है मेरा जोन वो होता है जब ब्रेकआउट आने वाला होता है. If you want to identify such kind of stock, I'm starting my webinar on 15th of May, which is Monday. So you can all register for it, and it's really excellent for the people, those who work, those who have a job. They can actually identify a good stock and invest their money and let it be there for couple of weeks or 10 days till they have a good profit, and then they can sell it. So I think we must really learn how to identify stock, and if we want to build wealth, we have to invest in stock market, but in the correct stocks. Okay? So that process I'm going to be giving, and it's a really good opportunity for you to learn and identify and invest your money in appropriately in the correct stocks. So this was SH Kelkar that I gave about 6-7 trading sessions back. Now it has shown a movement. ठीक है? So all the best. अगर आपको कहीं पे ये DHFL थोड़ा और lower positions पे मिलेगा, तो you will have a good opportunity to buy it, and I think you can enter the trade whenever there is an opportunity comes, and that will come when the Nifty will be in the positive trend. So wait for Nifty to give a consolidate, show you a proper turn, and then you will have a good opportunity to buy. So the stocks that you can keep on your radar are SH Kelkar, Warren Beverages, and DHFL. Right? ये आप अपने radar पे रख सकते हो, and you can buy whenever you see a good opportunity coming in. So guys, this was it. Philip Carbon को देखते हैं क्या situation है. Philip Carbon is थोड़ा सा नीचे है, but जब आप इन्वेस्ट करते हो, डोंट वरी अबाउट दिस छोटा अप एंड डाउन, इसका कोई मायने नहीं है. बट सी द ब्यूटिफुल रन अप, such a positive trend line. This is important, right? When you have such a trade, I'm sure such a stock is going to give you a lot of returns, huge return in your coming up future. All right. So all the best, guys. Do well and identify your stocks. And I'm looking forward to be with you all in my webinar. See you there. Bye bye. Good day.